हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगारा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 10th बेसिक का असाइनमेंट का पेपर 2 का सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं सेक्शन सी। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल 38th नंबर। ओके, क्या है आपका 38th नंबर का क्वेश्चन? मीना went to a bank to withdraw a rupees 2000। ठीक है, चलो 2000 उसको विड्रॉ करना है। She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only। क्या चाहिए उसको? सिर्फ 50 और 100 रुपीस की नोट्स ही चाहिए। ओके, चलो मीना got 25 notes in all। Find how many notes of the rupees 50 and rupees 100 she received। इट मीन्स कि आपका यहाँ पर थर्ड चैप्टर का सम है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर क्या है आपका? 38। ओके, चलो 38 टू नोट्स है। देखो थर्ड चैप्टर में आपको माइंड में क्या रखना है? मेजोरिटी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि कौन सा अज्यूम करे वो हमें पता ही नहीं चलता। सपोज क्या करना है वो ही हमें नहीं पता। ओके, हाँ, दोनों इक्वेशन अगर आपके मिल गए देन आफ्टर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आप कंप्लीट करके सम कर पाएंगे। बट कैसे वो फॉर्मूला आती है, यानी कि वो लीनियर पेयर कैसे आती है, वो हमें नहीं पता। ठीक है, मेजोरिटी सम्स में क्या करना है आपको? जो भी आपका फाइंड आउट करना है ना, सपोज कि यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? 50 और 100 रुपीज नोट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो वही आपको सपोज करना है। ओके, मेजोरिटी सम्स में ऐसा ही होगा, मेजोरिटी, मोस्ट ऑफ सम। ओके, चलो सो यहाँ पर 50 और 100 रुपीज के नोट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो वो आपको यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा। सपोज जो फाइंड आउट करना है वही आपको सपोज करना पड़ेगा। सपोज number of rupees 50 notes। Suppose number of rupees 50 notes is equal to x and number of rupees 100 notes is equal to y। ठीक है, चलो तो ये हमने सपोज कर लिया। अब दोनों मिला के टोटल 25 नोट्स है। ठीक है, कैशियर दोनों मिला के टोटल 25 नोट्स देता है। इट मींस चलो पहले तो आपको यहाँ पर वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगर वो आपको सब कुछ नहीं लिखना है तो आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, और वो गलत भी नहीं होगा। आपको क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, जो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ताकि आपको सब कुछ लंबा लिखना भी ना पड़े और इजीली आप अपना जो भी आपका जो लीनियर इक्वेशन है ना वो आप रेडी कर पाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन क्या करना है आपको? चलो दोनों मिला के टोटल 25 नोट्स है। इट मींस की 50 नोट्स और 100 रुपीज नोट्स, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब टोटल कितने रुपीज निकालती है मीना? 2000 रुपीज। 2000 रुपीज यानी कि 50 रुपीज के जितने भी नोट्स है वो और 100 रुपीज के जितने भी नोट्स है वो। ठीक है, सो 50 रुपीज के x नोट है ना, सो आपको क्या करना है? 50x, वो उतने रुपीज हो गए जितने भी हो, नो प्रॉब्लम। देन आफ्टर 100 रुपीज की y नोट्स है, सो वो क्या होगा? 100y। अब टोटल रुपीज यानी कि दोनों का एडिशन क्या होगा? 2000। ओके, सो ये आपका क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन मिल गया आपको। अब आप कोई भी मेथड से आप यहाँ पर ये कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि यही मेथड से करो। ओके, क्वेश्चन में सो कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। हाँ, नहीं है। ओके, चलो सो कोई भी मेथड कर सकते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन तो नहीं बट एलिमिनेशन से करेंगे, इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या फिर x या फिर y दोनों में से कोई एक आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा।
सो हम y इक्वल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इजी रहेगा। सर 100 है फिर भी इजी रहेगा, यस इजी रहेगा, सम करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा। चलो, सो मल्टीप्लाई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो 100y है, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना फर्स्ट इक्वेशन को। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, सो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर 100x प्लस 100y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500। and then after ये आपका सेकंड इक्वेशन तो है ही एज इट इज 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ओके, ये तो एज इट इज आपको लिखना ही है। अब क्या होगा इसमें देखना अच्छे से, दोनों में 100 100 आपको इक्वल मिल गए, बट साइन आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए सभी की साइन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्लस है वो माइनस, फिर से प्लस है वो माइनस, फिर से यहाँ पर प्लस है वो माइनस, बाद में आपकी यही मेन साइन होगी, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर प्लस 100y माइनस 100y एलिमिनेट हो जाएगा, इसीलिए तो इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। चलो, सो 100 माइनस 50 क्या मिलेगा आपको 50x इज इक्वल टू 2500 माइनस 200 क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 500। तो 50 है ना वो 500 के डिवीजन में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 500 अपॉन 50, ठीक है। क्या मिलेगा आपको आंसर 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर आपको x मिलता है 10, इट मींस कि जो आपका 50 रुपीज का नोट्स है ना वो 10 मिलेगी, ठीक है, वो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना। चलो, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहाँ से पहले तो वो फिर से लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। चलो 10 राइट साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 25 माइनस 10, देयरफॉर y कितना मिला आपको 15। ओके, इट मींस कि आपको लास्ट में ये स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना ही है। क्या लिखना है, 10, जो आपका फाइंड आउट करना है ना वही तो आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिलेगा, सो वो लिखना है 10 नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स आर 10, क्या मिलता है x 10 एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स आर 15, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज योर सम नंबर 38। एक बार अच्छे से देख लो, हाँ सिर्फ देखना नहीं है, आपको प्रॉपरली ये सम देखने के बाद क्या करना है, अपने आप लिखना है, ठीक है, अच्छे से देख लो बाद में अपने आप लिखो। मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया है, ये मैथ्स का जो शॉर्ट आएगा ना आज उसमें आप देखना, मैंने ये बोला है कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, इसके लिए आपको वो शॉर्ट लिखना पड़ेगा, अब देख लेना आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो ये प्रॉपरली समझ लो, देख लो, अपने आप सम करो, देन आफ्टर नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़े। ओके, चलो चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम आता है सम नंबर 39। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है, कौन सी मेथड करनी है, सब्स्टिट्यूशन ही करनी है, ठीक है। सो अगर एलिमिनेशन करेंगे पूरा सम आपका सही होगा, आंसर भी सही होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, चलो 39 वाला सम है आपका, और सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है। इक्वेशन डायरेक्टली आपके पास है यहाँ पर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21, 3x प्लस 5y is equal to 21. Then after 2x minus 3y is equal to 14. 2x minus 3y is equal to 14. चलो आपके पास जो इक्वेशन है ना उसमें एक को आप फर्स्ट बोल दो, देन आफ्टर दूसरे को आप सेकंड बोल दो। चलो अब दोनों में से कोई एक इक्वेशन में से x या फिर y को सब्जेक्ट बनाना है। चलो सेकंड इक्वेशन में से हम करवाएंगे सब्जेक्ट। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, क्या है 2x
-3y इज इक्वल टू 14। चलो x सब्जेक्ट बनाओ, -3y राइट साइड ले लो, +3y, 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 3y। देन आफ्टर x इज इक्वल टू, अब 2 डिवीजन में चला जाएगा ना, 2 डिवीजन में चला जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 प्लस 3y डिवाइड बाय 2। ये आपका इक्वेशन 3 मिल गया। अब क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट। यस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। देखो ये थर्ड इक्वेशन कहां से आया, सेकंड में से आया है ना, सो वहीं पर उसकी वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते, ठीक है, दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, ये सब कुछ आपको लिखना है ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट किया, सो फर्स्ट इक्वेशन पहले फिर भी पहले लिख लो। चलो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। अब देयरफॉर 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखना है, ये पूरा लिखना है 14 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 21। चलो अब यहाँ पर कट तो होगा नहीं, सो 3 का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, और 2 है ना, इसका 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एलसीएम, ठीक है, सो 2 5 जा 10, ये 2 एलसीएम आप ले लो। चलो क्या होगा, 14 3 जा 42 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10y, ओके, होल डिवाइड बाय क्या होगा 2 इज इक्वल टू 21। अब 2 सामने मल्टीप्लिकेशन में, सो वो हो जाएगा 42, यहाँ पर लाइक टर्म्स का एडिशन कर दो, प्लस 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 ही है, ठीक है, सो यहाँ पर 42 प्लस 19y इज इक्वल टू 42 मिलेगा आपको, ठीक है। चलो अब क्या करना है, 42 राइट साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 19y इज इक्वल टू 42 माइनस 42, इट मींस 19y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 बाय 19, तो y भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है, सो y आपको 0 मिलता है। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर दो। चलो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू 14 प्लस 3y, y की जगह पर क्या लिखना है, 0 लिखना है, अपॉन 2, ठीक है, therefore x is equal to 14 by 2 मिलेगा ना आपको, क्योंकि 3 into 0 0, 14 plus 0 14, 2 7 जा 14 होगा, therefore x is equal to आपको मिलेगा 7, ओके, so this is your final answer, ठीक है, x आपको 7 मिलेगा एंड y आपको 0 मिलेगा। एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 40, ओके, क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इट मींस कि आपको यहाँ पर एपी है और एपी के कुछ टर्म्स का एडिशन आपके पास है, ठीक है, क्या है, एपी 9 17 25, ओके, अप टू ये चलता जाएगा। अगर सम आपके पास है 636, सम यानी कि एसएन 636, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कितने टर्म्स तक अगर आप एडिशन करेंगे तो आपको 636 मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या है आपका 9, देन आफ्टर एसएन आपके पास है 636, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी फाइंड आउट कर लो। चलो 17 माइनस 9 कितना मिलेगा, डी 8, ठीक है, चलो डी मिल गया। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद एसएन की फॉर्मूला आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। एसएन इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्या होगी एसएन की, n by 2 into ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into d। चलो
ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई की, क्योंकि लास्ट टर्म आपके पास नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए देयरफॉर एस एन की जगह पर हम यहाँ पर तो एस एन की वैल्यू आपके पास है ना 636, ओके, सो डायरेक्टली यहाँ पर आप वैल्यू लिख दो 636 इज इक्वल टू एन आपको फाइंड आउट करना है डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ए क्या है आपका 9, फर्स्ट टर्म है 9, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका, डिफरेंस आपको मिलता है 8, ओके, चलो अब क्या करना है, ये एज इट इज लिख दो पहले तो 636 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 9 जा 18 प्लस 8 इंटू एन यानी कि 8n माइनस 8 वन जा 8 का ये दोनों के साथ हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब क्या करना है, 18 माइनस 8 आपको पता है क्या होगा 10, ओके, देयरफॉर 636 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 10 प्लस 8n, ऐसा आपको मिलेगा, बिगर की साइन होगी ना प्लस 10 ही मिलेगा। अब ये दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो और वो 2 यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 2 है ना उसके साथ कट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं भेजा था सामने, ठीक है, देयरफॉर चलो 636 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 2 5 जा 10 होगा, देन आफ्टर 2 4 जा 8 होगा यानी कि 4n, ऐसा मिलेगा। यहाँ पर 2 कट, ये n मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट मींस 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। चलो ये 636 यहाँ पर चला जाएगा सो वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 0, सो हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं प्रॉपरली 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छे से देखना अभी क्या करना है, आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ एन फाइंड आउट करने हैं और ये 3 मार्क्स में ये सम आ गया है, बट प्रॉब्लम यहाँ से होगा ना, क्योंकि 636 इंटू 4 करना है, उसके बाद जो आपका आंसर होगा वहां पर से आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो 636 इंटू 4 पहले तो कितना होगा, 636 इंटू 4, 6 4 जा 24 कैरी 2 और 3 जा 12 प्लस 2 14 कैरी 1 6 4 जा 24 प्लस 1 25 यानी कि 2544, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो आप पता नहीं कर सकते ना कि 2544 का मल्टीप्लीकेशन हो और प्लस माइनस करने पर आपको 5 मिले, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, इवन नंबर है सो 2 के साथ करो, 2 1 जा 2 2 जा 4 1 2 7 जा 14 2 2 जा 4, फिर से 2 के साथ 2 6 जा 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12 636 फिर से आ गया, देन आफ्टर 2 के साथ 3 2 1 जा 2 1 मिलना यानी कि 2 8 जा 16, फिर से 2 के साथ 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1 होगा 2 9 जा 18, देन आफ्टर फिर से अब 2 के साथ नहीं हो सकता, 3 के साथ 3 5 जा 15 3 3 जा 9 53 है ना, 3 के साथ अब होगा नहीं होगा, अब 53 किसी के साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर है, 53 1 जा 53। अब यहाँ पर आपको दो पार्ट्स करने हैं, मल्टीप्लीकेशन आपको 2500 सॉरी 2544 ही मिलेगा, ठीक है, बट ऐसे 2 पार्ट्स करेंगे कि प्लस माइनस करने पर आपको 5 मिले, प्लस या फिर माइनस, ओके। चलो तो पहले तो ये पूरा कंप्लीट कर दो, क्योंकि ये 53 तो ऑलरेडी बड़ा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। अब देखो 53 माइनस 48 कितना मिलता है आपको, 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनली मिल गया है 4n स्क्वायर, बीच में जो है ना वो 53n और 48n, ऐसा होगा माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर जो साइन है वो दोनों में से बिगर को यहाँ पर दो, फिर आफ्टर यहाँ पर आपको माइनस ही लिखना पड़ेगा, तभी तो 5n मिलेगा आपको। अब दो दो की पेयर बनानी है, ठीक है। चलो ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा n के सिवा, सो n कॉमन निकाल दो, क्या बचता है 4n प्लस 53। अब यहाँ पर देखना 636 एंड 48, सो अब अच्छे से देखना 636 यानी कि यहाँ से आपका ये
प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, 636 का। अब 48 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, चलो 48 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 के साथ होगा 2 2 जा 2 4 जा, फिर से 2 के साथ 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। सो दोनों में से 2 क्या होगा, कॉमन होगा ना, दोनों में से 2 तो कॉमन निकाल दिया हमने। हाँ, एक यहाँ पर भी रह गया ना, दोनों में से 3 भी कॉमन निकलेगा, ठीक है। इट मीन्स 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यहाँ पर आपको मिलेगा 12, ठीक है, क्या मिलेगा 12 मिलेगा। सो अब क्या बचता है 48 में से क्या बचता है, सिर्फ 2 2 जा 4 यानी कि 4n माइनस कॉमन निकाल दिया, सो ये माइनस से वो प्लस हो जाएगा, फिर आफ्टर यहाँ पर सिर्फ 53 मिलेगा आपको, सो 53, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट फिर से सेम आ गए आपके, अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सो हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं, ओके। चलो, सो आपको क्या आंसर मिलता है यहाँ पर अच्छे से देखना, 4n प्लस 53 फिर से कॉमन, 4n प्लस 53 यहाँ पर फिर से कॉमन, तो बाद में आपको मिलता है n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अच्छे से देखना, n इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 53/4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। टर्म्स कभी भी माइनस नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में आंसर नहीं मिल सकता, डेसिमल में नहीं मिल सकता, ठीक है। टर्म्स पूरा होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ओके। सो n की वैल्यू ऑलवेज आपको होल डिजिट मिलेगा और पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको लिखना है नॉट पॉसिबल। सो फाइनली n इज इक्वल टू 12 मिलेगा आपको, आपका फाइनल आंसर। देयरफॉर देयर आर टोटल 12 टर्म्स है, फर्स्ट 12 टर्म्स का अगर हम समेशन करते हैं देन आफ्टर हमें आंसर मिलेगा 636, ठीक है। चलो एक बार प्रॉपर्ली देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है 41, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है एबीसी को, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर है कि आशिमा, भारती एंड कैमिला आर द सीटेड A of 31, B of 64 and C of 86, ओके। चलो A of 31, B of 64, C of 86, आपको वहां पर ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन किया है ना, डायरेक्टली पता चल जाएगा कि तीनों एक ही लाइन में है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, रीजन के साथ आपका आंसर देना है, ठीक है, कि चलो ये एक ही लाइन पर है कि नहीं। सो एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, ओके। चलो सो तीनों का आपको पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, तीनों के बीच का, ए बी बी सी एंड ए सी, ये कोलिनियर वाला सम है, ठीक है। ऑलरेडी हमने 7th चैप्टर में ये सम भी आईएमपी करवाया और रेड पेन से करवाया, ओके। चलो सो फॉर ए ऑफ 31, बी ऑफ 64, चलो तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2, देयरफॉर AB square is equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, it means 6 minus 3 क्या मिलेगा 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 minus 1 3, 3 का स्क्वायर 9, therefore AB square आपके पास होगा 18, it means कि AB आपके पास है 3√2 यूनिट्स, ओके। चलो AB मिल गया आपको 3√2 यूनिट्स। उसके बाद क्या करना है, BC फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो 4 B of 64 एंड C of 86, ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2, ओके। चलो देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 4 स्क्वायर, 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर 4, सेम 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4,
इट मीन्स कि BC स्क्वायर आपको मिलेगा 8, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 2 रूट 2, ठीक है, 2 रूट 2, ये आपको आंसर मिलेगा यूनिट्स। ओके, AB मिल गया, BC मिल गया, देन आफ्टर अब AC की बारी। चलो AC फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर A of 3 1 एंड C of 8 6, फिर से ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर। 8 माइनस 3 5, 5 स्क्वायर होगा 25, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर होगा फिर से 25। ओके, चलो 25 प्लस 25 50, इट मीन्स कि आपको मिलेगा 50, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 5 रूट 2 यूनिट्स, ये आपको आंसर मिलेगा। अब क्या करना है कि तीनों एक ही लाइन पर है कि नहीं, इट मीन्स कि तीनों कोलिनियर है कि नहीं, इसके लिए फाइंड आउट क्या करना है, जो दो डिस्टेंस स्मॉल है उसका एडिशन जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो होना चाहिए। सो यहाँ पर ये आपको मिलेगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस का एडिशन करने पर आपको ये 5 रूट 2 मिलता है। इट मीन्स कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है यानी कि कोलिनियर है। सो यहाँ पर आपको वो लिखना है कि हियर AB प्लस BC, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि AB प्लस BC ही मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है। आपको क्या माइंड में रखना है, दो स्मॉल डिस्टेंस का एडिशन तीसरे के जितना होना चाहिए, ठीक है। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, देयरफॉर A B C आर कोलिनियर। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको ये सम भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका 42 क्या है, 42 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। ओके, ये भी हमने आईएमपी करवाया था जब हमने चैप्टर 7 का सॉल्यूशन दिया था। ओके, ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points A of 2 minus 2 and B of minus 7 4। चलो अच्छे से देखना, ट्राइसेक्शन क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने पॉइंट्स और लिखने हैं आपको, सिर्फ 2, ठीक है। चलो A of 2 minus 2 और यहाँ पर सपोज की B of minus 7 4 है। ट्राइसेक्शन है, सपोज की अगर मैं पॉइंट यहाँ पर लूं एक B of एक्स वाई, देन आफ्टर यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ Q of x डैश y डैश। ओके, सो 3 इक्वल पार्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलो यहाँ पर पॉइंट P है ना, वो ए बी का कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, चलो ये 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट। इट मींस अगर पॉइंट P की अगर हम बात करें, पॉइंट P की अगर हम बात करें तो वो होगा 1:2, यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे, सो 1:2 होगा, ठीक है, इसका रेशियो। ओके, चलो उस हिसाब से ये आपका M1 होगा, M1 इज इक्वल टू 1 एंड M2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ए साइड से डिवाइड होगा, इट मींस x1 y1 और ये आपका x2 y2। सो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा कि लेट P of xy divide line segment AB from side A into ratio M1 is to M2, ठीक है। इट मींस कि 1:4, M1:M2 आप डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पर क्या होगा 1:2। ओके, सो M1:2, M1:M2। चलो डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। therefore x इज इक्वल टू M1 क्या है आपका 1, x2 क्या है आपका
-7 प्लस m2 टू x1 वो भी 2, देन आफ्टर 1 प्लस 2। ठीक है, चलो -7 प्लस 4 मिलेगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस 2 टू जा 4 डिवाइड बाई 3, माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 4 क्या मिलेगा, -3 होगा ना, -3/3 इट मीन्स 3 1 जा 3, यानी कि x की वैल्यू आपको मिलती है -1। इट मीन्स कि जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो आपको मिलेगा -1। ठीक है, सेम आपको y फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी, m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलो अब y फाइंड आउट कर लेते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू, चलो m1 क्या है आपका 1, y2 4 प्लस m2 2, y1 -2 अपॉन अपॉन क्या होगा 1 प्लस 2, m1 प्लस m2 1 प्लस 2। चलो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 2 2 जा 4 अपॉन 3, इट मींस कि 0/3, इट मींस कि y आपका मिलेगा 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, और x कोऑर्डिनेट -1 है, इट मींस कि ये पॉइंट P है ना कहीं पर x एक्सिस पर होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। ओके, चलो उसके बाद आपको Q भी फाइंड आउट करना है, ये तो आपको पता चल गया, ये क्या मिलता है आपको, यहाँ पर जो xy है ना वो आपको मिल गया है -1 और 0, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0। अब क्या करना है, अच्छे से देखना, पॉइंट Q है ना वो PB का एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये 1:1:1 ही है, ठीक है, ट्राई सेक्शन है इसलिए, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से डायरेक्टली कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए इजी होगा। चलो तो पहले तो वो आपको लिखना होगा, हियर Q of x dash y dash is midpoint of line segment PB, ठीक है, PB का मिड पॉइंट होगा, देयरफॉर x डैश इज इक्वल टू, चलो मिड पॉइंट में मैंने क्या आपको याद रखवाया है, दोनों साइड का x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2, ठीक है, x1 x2 x डैश जो भी हो, आपको सिर्फ दोनों साइड के x का एडिशन, यानी यहाँ पर -1 है सो -1 प्लस यहाँ पर क्या है -7 सो -7 डिवाइड बाय 2, ठीक है, चलो तो वो क्या होगा, x डैश इज इक्वल टू -1 -7 अपॉन 2, इट मींस कि -8/2, 2 4 जा 8, therefore x dash is equal to आपको मिलेगा -4, यहाँ पर आपको q कोऑर्डिनेट्स का x dash मिल गया। अब y dash is equal क्या होगा 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, therefore y dash is equal to 4/2, 2 2 जा 4, इट मींस y dash is equal to आपको मिलेगा 2, ठीक है। सो अगर ट्राई सेक्शन की अगर हम बात करें सो दो पॉइंट्स आपको मिलते हैं और वो दो पॉइंट्स है -1 0 एंड -4 2। सो लास्ट में आपको वो स्टेटमेंट लिखना होगा, क्या लिखना होगा, thus required points are P of -1 0 and R of Q of -4 2। ओके, सो ये आपका सम नंबर 42। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया, एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका 43 क्या है क्वेश्चन आपका, प्रूव द लेंथ of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये आपका थियरम है चैप्टर नंबर 10, बहुत ही इजी है, चैप्टर नंबर 10 में मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका दोनों थियरम 10.1 एंड 10.2, ठीक है, ये 10.2 थियरम, देखो क्या है, पहले मैं आपको फिगर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, सपोज कि ये आपका सर्कल है, सर्कल के आउटर पॉइंट में से सपोज कि यहाँ पर उसका सेंटर है, सो यहाँ से अगर हम बात करें तो बाहर का पॉइंट में से जो भी दो टेंजेंट्स निकलेंगे
वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, सपोज कि यहाँ पर पी ए, सपोज कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सेंटर ओ है। ठीक है, चलो सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है सपोज की, और यहाँ पर है। ओके, चलो ए बी पी ओ, आप जो भी नेम देना हो आप दे सकते हैं। ठीक है, सपोज कि अगर आपकी टेक्स्ट बुक में आई थिंक यहाँ पर क्यू है, तो आप यहाँ पर क्यू लिख सकते हैं, और यहाँ पर आर है सो आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन है ना, वो आप अपने आप टेक्स्ट बुक में से लिख लेना। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट टेक्स्ट बुक में से लिख लेना, ताकि मिनिमम टाइम में हम ये सब कंप्लीट कर सके। ओके, चलो, और कुछ नहीं है, प्रूफ क्या करना है आपको, जो ये है ना वो आपका स्टेटमेंट था। ठीक है, कि एक्सटर्नल पॉइंट में से सर्कल के दो टेंजेंट से सो दोनों की लेंथ इक्वल है। चलो, अब प्रूफ में अगर हम बात करें तो प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव यानी कि आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पर कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूफ, प्रूफ क्या है, चलो मैं डायरेक्टली आपको जो मैथमेटिकल स्टेप्स है ना वही यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आई रिपीट, मैथमेटिकल स्टेप्स ही एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा बोल के। चलो, यहाँ पर क्या करना है, पहले तो रेडियस ओ क्यू एंड ओ आर ड्रॉ करनी है। हाँ, एक और बात, आपको पी ओ भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक और कि रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, सो ये सब कुछ आपको लिखना है, टेक्स्ट बुक का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लर्न कर सकते हैं आप, वो बहुत ही इजी है, उसमें हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। तो जो यहाँ पर है ना डायरेक्टली वो आ जाओ, दो ट्राइंगल्स आपको यहाँ पर दिखते हैं, ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी। ठीक है, और ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, अगर मैं इसकी बात करूं तो दोनों में ओ क्यू और ओ आर दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर बिकॉज ऑफ रेडियस, ठीक है, ऑफ सेम सर्कल, यानी कि एक ही सर्कल की दोनों रेडियस है ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट सर्कल होते तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस हो सकते थे, बट ऐसा नहीं। ओके, सेम सर्कल के रेडियस है वो दोनों इक्वल होंगे। उसके अलावा OP इज इक्वल टू OP, ये दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइड होगी ना, OP इज इक्वल टू OP, यहाँ पर ये दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड। ओके, चलो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल में P एंड Q वो राइट एंगल है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल OQP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP। Q क्योंकि राइट हैंड साइड ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री है दोनों। ठीक है, इट मींस कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों में दोनों दो साइड आपको इक्वल मिल गई, और एक 90 डिग्री का दोनों में एंगल इक्वल मिल गया। ठीक है, सो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट है इट मींस कि उसके सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे और सभी साइड की लेंथ भी इक्वल होंगी। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है साइड का, सिमिलैरिटी में साइड का रेशियो इक्वल होता है, और कॉन्ग्रुएंसी में दोनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, चलो सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू यानी कि लास्ट के दो अगर हम लिखे तो वहां पर पी आर आप लिख सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या लिखना है, CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, सो इस हिसाब से ये दोनों आपके जो टेंजेंट्स है उसकी लेंथ भी इक्वल होगी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन आपका जो भी है वो आप टेक्स्ट बुक में से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर का सम है। ठीक है, 44, चलो 44 क्या है, पहले तो फिर से इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, कि AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर P। ठीक है, AB क्या है आपका, यहाँ पर टेंजेंट है, सेंटर P है। ठीक है, सपोज कि ये आपका सर्कल है, तो थोड़ा सा सर्कल जैसा नहीं लगता था मुझे, चलो ओके चलेगा।
ओके, ये सर्कल है, यहाँ पर सेंटर, सेंटर क्या है आपका P। सपोज की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास है B, ठीक है, एंड B इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, PA इंटरसेक्ट द सर्कल एट C। यहाँ पर ये AB टेंजेंट है ना आपका, सो B से लेके यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पॉइंट A होगा और C है वो सर्कल पर इंटरसेक्ट करता है। सो P से लेके B तक और P से लेके C तक, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेडियस। उसके बाद क्या है इसमें? AC आपके पास है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 9 सेंटीमीटर। देन आफ्टर AB 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि रेडियस फाइंड आउट करनी है। सपोज कि यहाँ पर है उसको हम R बोल देते हैं, तो आपको R फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको पता है सर्कल की जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होगा? PA स्क्वायर, यहाँ पर आपकी जो हाइपोटेनियस है वो PA होगी, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। ओके, चलो, अब PA क्या है आपका? R प्लस 9, R प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB क्या है आपका? R यानी कि R स्क्वायर प्लस PA क्या है आपका? 15 यानी कि 15 स्क्वायर। चलो, यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करो, एक्स स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस 2 इंटू R इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर R स्क्वायर एज इट इज प्लस 15 का स्क्वायर 225। आपको R फाइंड आउट करना है, रेडियस दोनों साइड से R स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट। यहाँ पर आपको मिलेगा 9 2 18 R प्लस 9 स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 225। चलो 81 राइट साइड भेज दो, 225 माइनस 81, चलो 225 माइनस 81 क्या होगा? 5 माइनस 1 4, 22 माइनस डायरेक्टली 8 कर दो, 22 माइनस 2 करो 20, 20 के बाद 6 करो, कितना होगा? 14, ठीक है। सो 18R इज इक्वल टू 144। अब 18 डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पर लिखता हुआ, देयरफॉर R इज इक्वल टू आपको मिलेगा 144 अपॉन 18, ठीक है। सो 18 को 144 के साथ आपको डिवाइड भी करना होगा। Therefore, R is equal to 18 8 144, ठीक है, 18 8 144 होगा। सो रेडियस आपको मिलेगी 8, यहाँ पर यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, ठीक है। सो R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, सो रेडियस होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका नेक्स्ट है 45th। क्या है आपका 45th? The following frequency distribution gives the monthly consumption of the electricity of 68 consumers of a locality, यानी कि 68 टोटल कंज्यूमर्स है, ठीक है। और यहाँ पर उसका वो यूनिट्स कितने कंजप्शन किए हैं वो है, ठीक है, ये यूनिट्स है। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, ये डेटा का मोड फाइंड करना है। ओके, मोड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपकी, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। ओके, सो यहाँ पर आपको मॉडल क्लास मिलेगा आपका, वो क्या होगा? 20 होगा। ओके, सो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखनी होगी। हियर F1 इसको हम बोल देंगे ना F1, 1 के पहले 0, तो ये F0, ये आपका F2, देन आफ्टर ये आपका L, लोअर लिमिट है वो। F1 होगा 20, F0 मिलेगा 13, F2 14, L 125, देन H आपको मिलेगा 20। यहां से यहां पर माइनस कर दो, ठीक है।
सो डायरेक्टली अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला z इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, therefore z इज इक्वल टू L क्या है आपके पास, L है 125 प्लस F1 20 माइनस F0 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस F2 14 इंटू क्लास हाइट कितनी है 20। ओके, सिंप्लीफिकेशन करना है, अब कुछ भी नहीं है और z इज इक्वल टू 125 प्लस 20 माइनस 13 आपको मिलेगा 7 अपॉन 20 टू 40 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपको 27 मिलेगा, दोनों का एडिशन बिगर की साइन 14 की साइन माइनस होगी। ओके, इंटू 20। चलो अब क्या करना है, 40 माइनस 27 125 as it is plus 7 into 20 numerator by as it is upon 27 से 3 30 then after 40 10 it means कि 13 आपको मिलेगा। अब कट तो कुछ हो नहीं सकता, सो क्या करना है आपको, 7 2 140 डायरेक्टली आप क्या कर दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको मिलेगा 140, 140 का 13 के साथ डिवीजन करना पड़ेगा। ओके, 140 डिवाइड बाय 13, सो 13 1 सा 13 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर फिर भी स्मॉल डिजिट है, ठीक है 10, सो यहाँ पर 0 लिखना मत भूलना। ओके, उसके बाद अगर हम पॉइंट करते हैं तो यहाँ पर 0 होगा फिर से, बाद में 13 3 जा 39 13 4 जा 13 5 जा 13 6 जा 13 7 जा 7 जा 98 सॉरी 91, क्या होगा 9 पॉइंट यानी कि 0 6 जा, ठीक है 78 78 प्लस 2 12 मिलेगा ना आपको, पॉइंट है सो 0, फिर से आपको क्या करना होगा 9 होगा यहाँ पर, सो 10.769, ठीक है z इज इक्वल टू 125 प्लस 10.769। ओके, जनरली पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक आपको जाना है, एडिशन कर दो, चलो z इज इक्वल टू फाइनल आंसर आपका मिलेगा 135.769। सो सबसे ज्यादा जो यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, जो भी हाउसेस, सबसे ज्यादा हाउसेस ऐसे होंगे जिसने 135.769 यूनिट्स तक कंज्यूम किए। मोड का आपका मतलब ही वही है कि आपका मैक्सिमम जो भी ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट होता है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 135.769। राउंड ऑफ किया, यहाँ पर हाँ यूनिट्स लिखना मत भूलना, ठीक है यूनिट्स, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर इस सेशन का लास्ट सम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट 46, ठीक है लास्ट सम आपका, और बहुत ही इजी है, आपको पता है 46 वाला है वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है उस चैप्टर का सम है, ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। ओके, हमारे जो भी चैप्टर्स वाइज सॉल्यूशन है उसमें है। ओके, अभी भी सॉरी, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइंस। ओके, पहले तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना वो आप लिख लो अच्छे से, 150 पैसा कॉइंस यानी कि 50 पैसा के जो कॉइन्स है वो कितने हैं 100। ओके, उसके बाद 50 रुपीज 1 कॉइन्स यानी कि ₹1 वो कितने कॉइन्स है 50। देन आफ्टर 20 रुपीज 2 कॉइन्स, ₹2 कॉइन्स कितने हैं 20। देन आफ्टर 10 रुपीज 5 कॉइन्स, ₹5 कॉइन्स कितने हैं 10, ठीक है। सो अगर हम टोटल आउटकम्स की बात करें तो सभी का आपको एडिशन करना पड़ेगा,
ओके चलो क्वेश्चन क्या है इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल बी फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन ओके what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin will not be a 5 rupees coin and will be a 2 rupees coin ओके चलो तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है सो पहले तो टोटल आउटकम्स आपको हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल कितना होगा सभी का एडिशन 150 60 70 80 180 होगा ठीक है 180 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको मिलेंगे चलो पहला क्या है विल बी अ 50 पैसा कॉइन यस चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू चलो क्या लिखना है पहले तो फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स चलो सो फेवरेबल आउटकम्स 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं 100 सो 100 अपॉन 180 0 0 कट 5 2 जा 9 2 जा इट मींस फाइनली आपको मिलेगा 5/9 ओके सो ये आपका 50 पैसा कॉइन का आपका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा देन आफ्टर है विल नॉट बी अ 5 रुपीस कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपीस 5 ओके चलो सो 5 आपको इंक्लूड नहीं करना है 10 आपको नहीं करना है ठीक है चलो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की तरह है ओके क्या करना है आपको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीस 5 इट मींस 1 माइनस चलो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 अपॉन 180 ओके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है इसलिए हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीस 5 को ऐसा किया चलो 180 एलसीएम ले लो 180 माइनस 10 अपॉन 180 इट मींस आपको मिलेगा 170 अपॉन 180 अगर कोई बोलता है सर डायरेक्टली 170 बाय 180 कर दे चलेगा नो प्रॉब्लम ठीक है सो दिस इज योर फाइनल आंसर और थर्ड वन इज यानी कि आपका लास्ट क्या है कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रुपीस 2 कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीस 2 ठीक है चलो 2 रुपीस के कितने कॉइन्स है 20 फिर से फॉर्मूला लिखनी होगी क्या है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स चलो 22 रुपीस के कितने कॉइन्स है 20 सो 20 अपॉन 180 फिर से 0 0 कट क्या बचता है 2/18 2 9 18 इट मींस कि आपको आंसर मिलेगा 1/9 ओके सो दिस इज योर 46th सम ओके आई होप कि आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच